ये तस्वीरें देखिए, गेट को बंद कर दिया गया है। वीसी से मिलने के लिए छात्र जो है वो पहुंचे थे, लेकिन वीसी जो है गेट जो है क्लोज कर दिया गया है। ये देखिए, हमारे पेरेंट्स को गालियां दे रही है, वैश्या वर्ड का यूज किया जा रहा है हमारे लिए और हमारी मम्मियों के लिए। कुत्ता बोला जा रहा है और गंदा खून बोला जा रहा है हमें। मतलब हम वो बोल रहे हैं कि ये गंदा खून है और ये ऐसे ही बोलेंगी। लड़कियों को हॉस्टल में खाना दिया जाता है, उसमें कीड़े मिलते हैं। कंप्लेंट डाली गई है, कंप्लेंट से भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी दिखाते हैं मैम, हमारी कंप्लेंट डालने के बाद इन्होंने हमें टॉर्चर करने के लिए अलग अलग वर्डिंग्स यूज की है, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। हमें टॉर्चर किया जाएगा, हमें माइग्रेशन चाहिए। अब ये देखो, आपने इसकी शिकायत कितने टाइम पहले की थी? कीड़े मिले खाने में। इसके बाद 3 दिन पहले जिस दिन ये मैटर शुरू हुआ था ना, उस कॉलेज ना, वो कॉलेज टोटली फर्जी है। क्या हर साल इंस्पेक्शन होती है? कहाँ इंस्पेक्शन क्या कर रहे हैं? सब रिली मिली भगत है। 300 से ज्यादा बच्चे हैं, शायद 300 बच्चों पे कितने टीचर हैं? सिर्फ 2। तो ये इंस्पेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ की भी कुछ रली मिली भगत है। जो बच्चा बच्चे ये क्या है, ये आपस में एक दूसरे को पढ़ाती है और वो करती है। अब ऐसे में नर्सिंग ये बनेंगे तो क्या मतलब वो करेंगी? जो पढ़ाई आपने ठीक से नहीं कर रही है, कोई आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है। अब ये इतनी बच्चियां यहाँ तक पहुंचे तो थोड़ा आप समझ सकते हो कि किस लेवल तक इनको टॉर्चर किया होगा कॉलेज के अंदर ही। भाई 9 से 4 तो उनका फोन रखते हैं, फोन नहीं इनके पास होता है। अब मैंने आप पे कोई आरोप लगा दिया, आप बोलोगे सिद्ध कर, तो मेरे को सबूत चाहिए। सबूत मैं कहाँ से लेके आऊँ? जो मेरे पास फोन नहीं है, फोन इसलिए नहीं रखने देते कि भी उनके काले कारनामे ना वो है। रात को एक इसमें पत्रकार है, उस पत्रकार के ऊपर भी इन्होंने एफआईआर कर दी। उसने पहली बार हम उसको थोड़ी वो देंगे भाई, उसने जाके वहां पे इनकी आवाज उठाने का कार्य किया, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर करवा दी। और उसके ऊपर एफआईआर क्या करवाई भाई, ये लड़कियां खुद उसको पकड़ के ले गई, खुद वो चेयरमैन उसको पकड़ के लेके गया गर्ल्स हॉस्टल में दिखाने के लिए। वो चीज दिखा दी, उसी पे उस पर बेस बना के भाई ये गर्ल्स हॉस्टल में गया। चलो वो ठीक है, गलत है, वो गया, उसकी बात बड़ी कर दी। लेकिन वो भी वो एक मिनट, लेकिन वो भी जेंट्स था, वो जेंट्स था, ठीक है। लेकिन वो जो चेयरमैन है वो भी जेंट्स है। वो रात को 12-1 बजे दारू पी के गर्ल्स हॉस्टल में जाता है, ऐसी ये छात्रा बता रहे हैं। उसको राइट किसने दे दिया गर्ल्स हॉस्टल में जाने का? है गर्ल्स हॉस्टल में से किसी को जाने का राइट नहीं है, उसको किसने दे दिया? अब ये सारी बेचारी 19-20 साल की लड़कियां इतनी मेंटली वो नहीं है, इनको बाद में समझ में आई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पे। लड़कियां कंप्लेंट डालती है, उनको मेंटली हरेस किया जाता है। अगर बच्चे के माँ बाप जाते हैं ना कि हमारे बच्चे को भेज दो, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे के माँ बाप बैठ के चले जाते हैं, उनके बोलते हैं हमारे बच्चे, उनके माँ बाप के साथ बच्चों को नहीं भेजते। इनकी क्लिनिकल ड्यूटी अभी तक नहीं लगी है। ये कंप्लेंट डालते हैं, उनको मेंटली हरेस किया जाता है। क्यों किया जाता है मेंटली हरेस? किसी बच्चे पे आप कैसे पर्सनली कमेंट पास कर सकते हो? उनके पेरेंट्स पे गंदे गंदे कमेंट पास कर रहे हो। गाली दी जा रही है पेरेंट्स को। कोई किसी भी इनके पेरेंट्स आ रहे हैं अपनी बच्चियों से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिलने दे रहे? क्यों नहीं मिलने दे रहे? फोन इनका छीन लेते हैं, कभी कंप्लेन करते, कभी घर फोन अपनी आवाज उठाने का प्रयास कर रहा है उस कॉलेज में। उस कॉलेज के प्रशासन के तानाशाही रवैये के कारण उन बच्चों की आवाज को दबाया जाता है। उनको डर और दोष दी जाती है कि आपको माइग्रेशन नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको बदल डिसमिस कर, आपको रेस्टिगेट कर दिया जाएगा कॉलेज से। और उनको बड़े बड़े इस तरीके के डर दिखाए जाते हैं कि हमारी वहां तक चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक की पहुंच है, हमारी पीजीआई प्रशासन ऐसे बोलता है चेयरमैन खुलेआम जगदीश गोस्वामी कि कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पंचकुला में मेरा एक आदमी बैठा है, HNRC में बैठा है ऋषि नाम का, ठीक है, वो वहाँ संभालेगा। इतने प्रूफ रहे, खड़ा होके कॉलेज में सबके आगे बोलता है सामने, ना तो पीजीआई मेरा कुछ बिगाड़ सकता, ना पंचकुला मेरा कुछ बिगाड़ सकता। उस कॉलेज में उसको बी फार्मेसी और लॉ की भी इसको परमिशन मिली है। अभी मीडिया साथी मेरे आज हमारे बीच में आए हैं, भैया आप इस आवाज को, इन छात्रों बहनों की आवाज को माननीय सीएम साहब, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी के पास पहुंचाने का काम करें। आपसे आग्रह है मेरा। और अगर मेरे इस माध्यम से इन बहनों की आवाज को हमारी सरकार का कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार का नॉमिनेटिव पर्सन इस बात को सुन रहा है, तो हमारा आपसे भी आग्रह है कि उस कॉलेज की मतलब कल तक टिल डेट ऑन, कल तक मतलब टुमारो उस कॉलेज के एफिलिएशन को रद्द किया जाए, क्योंकि वो हरियाणा सरकार के नाम को भी खराब कर रहा है। इंडिविजुअली व्यक्ति विशेष के नाम ले लेके वो बोल रहा है, बच्चों को टॉर्चर दिखा रहा है। वो इन लड़कियों को बोल रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे पास जो प्रूफ है वो लड़कियां भी है, ये इनके सामने उन्होंने बोला है। बताओ क्या सारे के सारे लड़के इनके सामने बोला है कि मेरे पास इतना पैसा है, कोर्ट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोला गया कि मेरे पास इनको मेंटली हरेस किया गया है। जहाँ जाना है ना वहाँ जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाना है वहाँ जाओ, जहाँ पे तुम जा सकते हो ना वहाँ पे चले जाओ, सारे पैसे फूंक दूंगा, तुम्हारी आवाज ऊपर नहीं उठने दूंगा। अपने पैसे की अकड़ में वो कुछ भी कर सकता है, तो हम चाहते हैं कि प्लीज उस पर एक्शन लीजिए और जो भी ये कॉलेज है इसको बंद करवाओ। और इनकी डिमांड है, डिमांड बताओ। अभी तो हमें माइग्रेशन ही चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पीजीआई हमें अपने अंडर में ले,
क्योंकि अब हम उस कॉलेज में नहीं जाएंगे। लड़कियों के पास रात को 1 बजे कोई व्यक्ति जाता है उस गर्ल्स हॉस्टल में, तो आप उसकी नियत क्या है? थोड़ा आप भी फीमेल होनी चाहिए। वो रात को 1 बजे जा रहा है, किस मोटिव से जा रहा है? वो ड्रिंक करके जा रहा है, क्यों जा रहा है? ये तो अलाउड होना ही नहीं चाहिए गर्ल्स हॉस्टल में। क्यों हो रहा है पीजीआई में? थोड़ा इस जो ये उनकी इंटेंशन है उस पे जानने की आवश्यकता है कि भाई एक आदमी जो जा रहा है रात को इनके 1 पास बजे, पर्सनली भी मैसेज कर देते हैं, वो क्यों कर रहे हैं गर्ल्स के पास? हाँ मैडम देखो क्या है कि भाई आप मेरे पत्रकार साथी हमारे बीच में आए हैं, मेरा आपसे एक सीधा सा एक सवाल भी है, मीडिया जगत से भी सवाल है, हरियाणा के शिक्षक के मुख्यमंत्री जी से भी सवाल है, हरियाणा के जो आपका हमारी बहन आरती राव जी हमारी शिक्षा मंत्री है, वो स्वास्थ्य मंत्री है, हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब महिपाल डांडा जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं। मेरा उन सबसे सवाल है कि मतलब छात्रों के साथ और खासकर जो हमारी ये छात्राएं बहनें हैं इनके साथ ये कब तक ये शोषण होता रहेगा? किस प्रकार से मतलब एक लेवल गिर जाता है व्यक्ति का जब वो मतलब ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट करता है, ठीक है? क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं है? उनकी क्या बेटियां नहीं है? उनसे कोई पूछने वाला है? तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इन बच्चों के साथ जो शोषण हुआ है इसके ऊपर उनके ऊपर तुरंत लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर उनका लॉन्च होनी चाहिए और उस कॉलेज की जो एफिलिएशन है उसको तुरंत से तुरंत रद्द किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। तो वाइस चांसलर से मिलने का समय कितनी देर? अभी वाइस चांसलर के जो नॉमिनेटिव आदमी आए थे वो हमसे मिलके चले गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक हमें किसी प्रकार का हमें यहाँ पर और अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया है। नहीं मिला है। अगर वो नहीं आ रहे तो अब हम अंदर जा रहे हैं। भारत माता के विजय, प्रशासन मुर्दाबाद। बिल्कुल छात्राओं से मिलने के लिए जो है जो पीजीआई है वो वीसी है वो नहीं आए थे, लेकिन पीजीआई में जो है छात्र जो है घुसने के लिए तैयार हो गए हैं, आगे अड़ गए हैं। छात्र जो है पीजीआई में घुस रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये पीजीआई की तस्वीरें हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए, ये रोहतक पीजीआई की तस्वीरें। छात्रों को वीसी से मिलने के लिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है और छात्राओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। एबीवीपी के छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं और वीसी साहब मिलने नहीं आए थे, तो फिर जो छात्र हैं वो ही आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये खुशी कॉलेज जिसका मुद्दा आज पूरे हरियाणा में छा रहा है, और ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए ताला लगा दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, गेट को बंद कर दिया गया है। वीसी से मिलने के लिए छात्र जो है वो पहुंचे थे, लेकिन वीसी जो है गेट जो है क्लोज कर दिया गया है। ये तस्वीरें, ये देखिए बिल्कुल छात्र जो है अड़ गए हैं। हंगामा जो है वो शुरू हो गया है। गेट खुलवाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देखिए छात्राएं, नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं जो हैं वो पहुंच गई हैं, एबीवीपी मैदान में डट गई है और छात्राओं को न्याय दिलाने की बात लगातार हो रही है। ये देखिए हंगामे की तस्वीरें, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये रोहतक पीजीआई की तस्वीरें हैं। ये देखिए बिल्कुल जो छात्र हैं वो अड़ गए हैं और धक्का मुक्की जो है वो शुरू हो गई है। जो गार्ड्स हैं उनके साथ और छात्रों के बीच जो है धक्का मुक्की शुरू हो गई है। तस्वीरें आप इस वक्त पीजीआई से देख रहे हैं। रोहतक पीजीआई में वीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर से देख रहे हैं। गेट को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वीसी का पूरा इंतजार इन छात्राओं ने किया कि वीसी साहब मिलने आए, लेकिन वीसी साहब मिलने नहीं आए, तो छात्र खुद ही वीसी के ऑफिस में घुसने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, जो छात्र लगातार जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें सीधी रोहतक पीजीआई से इस वक्त आप देख रहे हैं और लगातार वीसी मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि पुलिस भी जो है वो मौके पर पहुंच गई है। देखिए तस्वीरें देखें, ये देखिए तस्वीरें, ये पुलिस जो है रोहतक पुलिस जो है वो भी पीजीआई में मौके पर पहुंच गई है। और ये हंगामे की तस्वीरें जो है आप इस वक्त रोहतक पीजीआई से वीसी ऑफिस के बाहर से देख रहे थे। वीसी साहब से मिलने के लिए लगातार छात्र प्रयास कर रहे थे, लेकिन वीसी साहब सामने नहीं आए, तो फिर छात्रों ने जो है विरोध करना शुरू कर दिया और खुद ही वीसी ऑफिस में घुसने की तैयारी जो है छात्रों ने कर ली। और देखिए ये हंगामे की तस्वीरें इस वक्त आप रोहतक पीजीआई से जो है लाइव देख रहे हैं। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन छात्राओं को न्याय मिल सके और खुलसी कॉलेज जो है वो बंद हो, उसकी एफिलिएशन जो है वो कैंसिल हो, जो कि रोहतक पीजीआई से ही है। और इसीलिए छात्र जो है आज जो छात्राएं हैं वो मिलने के लिए जो है वीसी से पहुंची थी। और अब जब मिलने का मौका नहीं मिला, वीसी साहब से मिलने का मौका इनको नहीं मिला, तो फिर छात्र जो है एबीवीपी के साथ लगकर जो है वो वीसी ऑफिस में घुस गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें पुलिस जो यहाँ की लोकल गार्ड्स हैं वो और छात्र बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं। ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।
तबीयत खराब हो गई लड़की की बहुत ज्यादा। लड़की की तबीयत खराब हो गई, एक लड़की की तबीयत जो है वो भी खराब हो गई। तस्वीरें देखिए, एक लड़की की तबीयत जो है इस दौरान खराब हो गई है। ये भी खुशी कॉलेज की ही छात्रा है जिसकी तबीयत ज़्यादा खराब है और जो अब रो भी रही है। अब ये देखिए तस्वीरें, जो तो की जाए कि आप देख रहे हैं, देखिए ये हंगामे की तस्वीरें लगातार जो है वो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो रोहतक पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच गई है। बिठा दोनों बच्चे नबल के आराम से बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। वीसी साहब, वीसी साहब, वीसी साहब, बिल्कुल वीसी साहब बाहर आओ के नारे लगने जो है वो शुरू हो गए हैं। हालांकि छात्र और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसके बीच में जो है हंगामा जो है वो शुरू हो गया है। जो वीसी साहब है वो छात्रों से मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। छात्रों की एक ही मांगे कि वीसी साहब हमसे मिले, हमारी जो कुछ मांगे हैं वो हम जो है वीसी साहब के सामने रखना चाहते हैं। और इसलिए इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन छात्राओं को जो सुबह से ही प्रोटेस्ट कर रही हैं, अब गेट खुलवाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जो गार्ड्स हैं उन्होंने जो वीसी गेट है उसको बंद कर दिया। इन तस्वीरों को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये वीडियो आरती राव जो कि हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है वहाँ तक, जो वीसी साहब खुद इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचे और उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुँचे जो लोग जो है, ये देखिए तस्वीरें रोहतक पीजीआई से इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम मुर्दाबाद के नारे लगने जो है वो शुरू हो गए हैं। और देखिए डायल 112 की टीम जो है वो भी मौके पर पहुंची है और लगातार जो छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी वीडियो बनाने उन्होंने शुरू जो है वो कर दी हैं। इस तरफ की तस्वीरें कहूँ तो छात्र लगातार वीसी साहब से मिलने के लिए प्रयास कर रही हैं और हम आगे जाकर जो है प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए पीजीआई से इस वक्त ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और ये देखिए वीसी साहब मुर्दाबाद के नारे तकरीबन आधे घंटे से लग रहे हैं। 1 मिनट साइलेंट करवा दिया गया बच्चों को। मीडिया के साथ थोड़ा आगे आ जाए भाई, एक आवाज इसको रिकॉर्ड करना सर का, आ जाओ। एक्चुअली ये मैं आपसे बता रहा हूँ। जी बताओ। एक्चुअली आपका फीस का मेन कंसर्न था। फीस का मेन कंसर्न नहीं, मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि एक मेन फीस का कंसर्न था। पहले फीस का था। फीस के ऑर्डर विड्रॉ हो गए हैं, यदि आप चाहिए तो इसकी कॉपी मिल जाएगी। ठीक है। 9/11/25 के हैं। 4 तारीख को आपकी फीस इंक्रीज हुई थी। 9 तारीख का नोटिस है आपकी विड्रॉ, आज का ही है। आज की डेट में आपकी फीस का इशू रिजोल्व हो गया है। नहीं, जो रिवाइज है, जो पहले थे, हाँ, जो बढ़ाई गई थी उस ऑर्डर को वो विड्रॉ कर लिया ऑर्डर को। जो फीस का पहले सुनो मेरी बात, जो आपकी फीस का नोटिफिकेशन आया था 50% फीस इंक्रीमेंट का, वो विड्रॉ कर लिया गया है। ये आज के ऑर्डर हैं एक्चुअली। सेकेंडली बात ये है कि आपके जो भी ग्रेवेंसीज हैं, 3 लोग आके नहीं आते, वो आपका चॉइस है। मैं एक ही चीज कहता हूँ, लिसन मी केयरफुली प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये पब्लिकली मैं एक ही चीज कर रहा हूँ कि एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस होगा। अथॉरिटी वीसी सर, रजिस्ट्रार सर, डीन एकेडमिक सर सारे बैठे हैं। आप 3 से 4 लोग, मेरी बात आप सुनिए प्लीज। आप देखो इस पब्लिकली कभी भी कोई चीजें नहीं हो सकती जब तक सर 4 लोग आए हैं, एक बार वीसी साहब सबके सामने एक बार नहीं, आप एक बात समझिए। मेरी बात समझिए। आप पहले 4 लोग, पहले 4 तो फिर उसके बाद एक बात सुन लो सर। 200 किलोमीटर तक छोरी आई है पहले उनकी बात भी सर। मैं बोल लूँ एक बारी, मैं बोल लूँ। 200 किलोमीटर तक छोरी आई है, हर तरह का यौन उत्पीड़न तक होगा उस कॉलेज में काम हुआ है। अरे सर बोल रुक जाए यार, एक ही बात कर रहा हूँ। बस सुन ली चल दरो। बिल्कुल ये लाई तस्वीर आप आज तो दुआ गा रहा ले बात करेंगे। तो आपकी फीस माफ कर दी है कॉलेज ने, अब जो नहीं है। अगर कल को हम 200 किलोमीटर चल के आए हैं, अगर कल न कुछ हो जाओ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोमबत्ती लेके कैंडल लेके घूमांगे क्या? कैंडल लेके रात में 1 बजे जा रहे तो उनका क्या मोटिव है? इनके साथ कुछ गलत हो जाए तो तुम साथ आ जाओगे क्या? वीसी साथ आ जाएगा क्या? लड़कियों की सेफ्टी किस लिए है? बच्चे पेरेंट्स इतनी दूर बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? कि हमारी लड़कियां वहाँ सेफ होंगी, क्यों? वीसी क्यों नहीं एक्शन ले रहा? वीसी भी नहीं आ रहे। वीसी बाहर नहीं आए, आधा घंटा हो गया हमें, वीसी बाहर नहीं आए। हम आगे आए तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि वीसी की गलती है इस चीज में। वो हॉस्टलों में वार्डन बॉयज को क्यों रख रहे हो? लड़कियों को क्यों नहीं रख रहे? फीमेल को क्यों नहीं रख रहे हो?
आप हर साल बच्चों की फीस बढ़ा रहे हो, 50% इंक्रीज कर दी, उसमें क्या है? आप फैसिलिटी नहीं दे रहे उसमें। हॉस्टल में लड़कियों के खाने में कीड़े आ रहे हैं, वो कंप्लेंट डाल रहे हैं तो कुछ एक्शन नहीं हो रहा। क्यों? फीसी साहब खा लेंगे वो कीड़े वाला खाना? वो खाते हो तो लाओ, हम लाए डाल के, क्यों नहीं एक्शन ले रहे? वो लड़कियों के गंदे कमेंट पास। क्या लगता है वीसी साहब मिले हुए हैं? पूरा प्रशासन मिला हुआ है इस चीज में, वरना वीसी साहब अभी तक एक्शन ले लेते। वीसी साहब की भी बच्ची होगी, वो चाहेगा कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो, वो क्यों करेगा? ये पूरा प्रशासन यहाँ मिला हुआ है। ये तस्वीरें रोहतक पीजीआई से इस वक्त आप देख रहे हैं। हंगामा जो है एक बार फिर शुरू हो गया है और तस्वीरें आप देखिए। हालांकि एक जो खुशी वाली बात ये भी है कि खुशी कॉलेज ने जो फीस बढ़ाई थी, जिसको लेकर ये पूरा विवाद था, अब वो पूरी फीस जो 50% इंक्रीज कॉलेज ने की थी, कॉलेज ने घुटने जो है छात्राओं के सामने टेक दिए हैं। जो फीस बढ़ाई गई थी अब वो वापस ले ली गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये खबर जो है कल ही, यानी कि आज ही लेटर जो है, नोटिस जो है जारी किया है खुशी कॉलेज ने कि जो फीस बढ़ाई थी वो सभी छात्राओं की जो है अब फीस नहीं बढ़ेगी। उन्होंने विड्रॉल जो है वो लेटर जो है वो कर लिया जिसमें उन्होंने फीस बढ़ाई थी। हालांकि अब छात्राएं इस मांग पर भी अड़ गई हैं कि हमें इस कॉलेज से माइग्रेट जो है किया जाए, यानी कि दूसरे कॉलेज में, यानी कि पीजीआई। छात्रों की मांग है कि पीजीआई हमें खुद जो है हमारे इस कॉलेज हमारे को जो है अपने अंडर में ले, हमारी मांग है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि वीसी साहब क्या कुछ कहते हैं। हालांकि कई जघन्य अपराध जो है, जघन्य आरोप जो है वो वीसी वहाँ के जो खुशी कॉलेज के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर लगे हैं और लगातार छात्राएं लगा भी रहे हैं। हालांकि मेन जो छात्राओं का मोटो था वो फीस को लेकर था, जिसको लेकर लगातार विवाद ये गर्मा रहा था। हालांकि वहाँ और भी खामियां थी जो पत्रकार कर्मू ने वहाँ मौके पर पहुंचकर जो है दर्शकों को दिखाई थी। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि छात्राओं की ये भी मांग है कि जल्द से जल्द जो देसी पत्रकार है कर्मू, उनको भी रिहा किया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक उनको रिहा किया जाता है। हालांकि अब उनकी जमानत ही लेनी पड़ेगी क्योंकि रिहाई की कोई खबर जो है वो अभी तक नहीं आ रही है। देखिए ये देखिए क्या हो रहा है। झूठ बोल रही है कि इन लड़कियों के साथ इतना ज्यादा मेंटली हरेस किया गया। आज वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो अच्छे से बोल पाए। आप लड़कियों को इतना मेंटली हरेस कर रहे हो, ये सुसाइड कर लेती है, इनके साथ कुछ हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे वीसी साहब रिस्पॉन्सिबल है क्या इस चीज के लिए? लड़कियां सुसाइड कर लेंगी फिर क्या करोगे तुम? भैया एक बात बता दो, जब हम मर लेंगे, जब गेट खोलेंगे कहीं, अब वीसी साहब एक्शन नहीं लेते। ये बिल्कुल गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुनो, ये देखिए, ये बिल्कुल जो है वीसी साहब ने पहले 3 से 4 लड़कियां जो हैं वो मौके पर बुलाई हैं, उनसे वीसी साहब बातचीत करेंगे। हालांकि जो मेन मोटो था फीस का वो कॉलेज ने आज वापस ले ली है। अब छात्राओं की कुछ और मांगे हैं, यानी कि चाहे वो माइग्रेशन को लेकर हो, चाहे वहाँ मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, उनकी भी ये मांग है कि जल्द से जल्द उनको भी दुरुस्त किया जाए। लेकिन छात्राएं एक ही मांग पर अड़ गई हैं कि अब वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती। उनकी ये मांग है कि वो सिर्फ और सिर्फ माइग्रेट चाहती है, यानी कि दूसरे कॉलेज में, या फिर इनको जो पीजीआई है वो अंडर में जो ले। इसलिए ये कहना है कि पीजीआई अपने अंडर में इनको जो है छात्राओं को ले। लेकिन पेरेंट्स जो है, इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में, पेरेंट्स जो है वो भी मौके पर जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। वीसी साहब से मिलने का प्रयास जो है लगातार जो है वो किया जा रहा है। छात्राएं अपनी मांगों पर सीधी अड़ गई हैं और अब देखने वाली बात होगी कि छात्राएं क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ उनकी मांगे और रहती हैं। हालांकि 4 से 5 छात्राओं को मिलने के लिए जो वीसी साहब है वो एग्री हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ कहते हैं। हंगामा एक बार फिर से जो है छात्र जो है, जो पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आमने सामने जो है लगातार कई बार हो रहा है और लगातार कई बार जो है धक्का मुक्की की तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही हैं। ये रोहतक पीजीआई की तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। ये खुशी नर्सिंग कॉलेज जो अब दुखी नर्सिंग कॉलेज हो गया, जिससे दुखी होकर छात्राएं जो हैं रोहतक पीजीआई तक पहुंच गई हैं और इनकी एक ही मांग है कि इनका एफिलिएशन जो है वो कैंसिल किया जाए। अब देखिए बीवीपी के छात्र जो है, जो नेता हैं यहाँ के बीवीपी के, वो जो छात्र यहाँ पर पहुँची है, छात्राएं यहाँ पर पहुँची है, उनको जो है गाइड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे क्या होगा। तुम लड़के होते तो मैं रात को बोलता हूँ यही बैठ के चड्डा मारे मरेंगे। तुम पहने हो, मेरे परिवार की, मेरे समाज की इज्जत हो, मेरे परिवार का गर्व हो तुम। मैं तुम्हें रात के यहाँ के परेशान नहीं करना चाहता, तो समस्या का समाधान चाहता हूँ। एक बार जो लोग प्रशासन के लोग कह रहे हैं एक बात, हम उनकी भी मान लेंगे। अगर दूसरी बात वो हमारी नहीं मानते तो उसके बाद में हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। ठीक है, सहमत है आप सब? ठीक है। तो 3 बहनें मेरी कोई भी जो मजबूती से अपना पक्ष रख सकती है, ठीक है, 3 बहनें वो आगे आ जाए। वो
ये 3 बहनों से अभी आप 5-6 मिनट सारी बहनें मिलकर डिस्कस कर लो क्या बोलना क्या नहीं, क्योंकि जितना अच्छा विषय आप जानते हैं मैं नहीं जानता। बिल्कुल इन तस्वीरों पर आप लोगों को छोड़ रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अभी वीसी साहब से मिलने के लिए छात्राएं जो हैं वो निकल चुकी हैं। संसार क्रांति के लिए रोहतक पीजीआई से राजीव कुमार की रिपोर्ट।